Ji, Bismillahirrahmanirrahim. Hope I am audible to all of you and screen is visible. Kindly acknowledge in chat box. Okay. तो हमने पहले इंटरनेशनल रिलेशंस पार्ट 2 खत्म किया हुआ है, तो मैंने सोचा कि इंटरनेशनल रिलेशंस पार्ट 1 शुरू करने से पहले जो है आज हम जनरल क्लास रखें जिसमें सबको इनवाइट करें। ठीक है, एक्सेस फ्री रख दें। तो आज हम नोट्स मेकिंग के नोट्स कैसे बनाए जाएंगे, ठीक है, और आंसर राइटिंग स्किल्स जिसको हम पेपर प्रेजेंटेशन कहते हैं। ठीक है, कि पेपर प्रेजेंटेशन एक्चुअली है क्या जब हम कहते हैं, और आप परसीव क्या करते हैं, और उसके अलावा क्वेश्चन पेपर सेटिंग कि ये जो एग्जामिनर है वो क्वेश्चन पेपर को कैसे सेट करता है। ठीक है, तो इस सारी चीज को हम क्या करेंगे, आज एनालाइज करेंगे ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले मैं आपको ये बात बताऊं कि ये जो नोट्स मेकिंग इम्पॉर्टेंट क्यों है। नोट्स बनाना इसलिए एक तो इम्पॉर्टेंट है कि आपने इतना सिलेबस पढ़ना होता है। अगर आप फॉर एग्जांपल नोट्स नहीं बनाएंगे, जो आपने 8-9 घंटे लगाए एक टॉपिक पे, तो आपने इतने घंटे लगाने के बाद जब आप रिवाइज करेंगे तो क्या आप फिर उस क्वेश्चन को क्या या उस टॉपिक को फिर जो है 4-5 घंटे लगा के रिलेटिवली तो आप उसको मतलब फिर स्टडी करेंगे। तो ये बड़ा सबसे बड़ी हैडल है। ठीक है, तो अगर आपके नोट्स बने हुए होंगे तो फिर क्या होगा कि आप आधे घंटे पौने घंटे में क्या करेंगे, रिवीजन कर लेंगे और आपको कोई खास दिक्कत नहीं होगी। ठीक, एक तो ये। और दूसरा ये कि अब नोट्स कैसे बनाए जाएंगे। क्या हम जो हमें एफपीएससी ने एक रिकमेंडेड टॉपिक्स दिए उनको बाय वन फ्रॉम द वेरी फर्स्ट टॉपिक टू द लास्ट टॉपिक क्या हम बनाए, तो बिल्कुल ही नहीं। सीएसएस में कुछ ट्रेप्स हैं, ठीक है, जो आपको अगर उन ट्रैप को आपने समझ लिया कि ये ट्रैप है और आप उससे निकल गए, तो 2-3-4 ट्रैप्स हैं सीएसएस में, अगर वो आपने समझ लिए या आपको पता लग गया, किसी मेंटोर ने बताया, कोई आपका दोस्त था उसने बताया, आपने खुद उनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप की, तो फिर ये हुआ होगा कि आपको कोई उसमें दिक्कत नहीं होगी, आप वहां से निकल आएंगे और अच्छे तरीके से अपनी प्रिपरेशन भी करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, जो एफपीएससी ने रिकमेंडेड हमें जो टॉपिक्स दिए हैं उसको, जो एफपीएससी अपना पेपर देती है सालियाना, उन पेपर्स के साथ हम उसको अलाइन करने की कोशिश करेंगे। अब उस सिलेबस में कुछ टॉपिक्स जो होंगे फेवरेट होंगे, वो बंदे के जो बंदा पेपर निकालता है, या कोई जनरल पॉलिसी होगी, कोई टेक्निक होगी, उसको जहन में रख के एक एकेडमिया का बंदा पेपर बनाता होगा। ऐसे तो नहीं बनाता होगा कि बस आज मुझे पेपर सबमिट कराना है एफपीएससी को, तो बस वो सुबह बस जहन चलाना चलाना शुरू कर दिया और पेपर बनाना शुरू कर दिया और पेपर बन गया। ऐसे कभी नहीं होता। उसके जहन में 7 टॉपिक्स हैं, तो उसके जहन में 7 जो है एक एम्प्टी बॉक्सेस हैं, और किस बॉक्स में क्या आना चाहिए, कौन से बॉक्स में, तो सर्टेन क्राइटेरिया है। तो उस क्राइटेरिया को वो भी जो है इम्प्लाइड है, जाहिर सी बात है, रिटन हो या ना हो, इम्प्लाइड है कि वो उस स्ट्रेटेजी के साथ उस क्राइटेरिया को क्या करता है, मीट करने की कोशिश करता है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं, पॉइंट नंबर 1 नोट करें। 2015 के बाद सिलेबस चेंज हुआ, 2016 में क्या हुआ कि नया सिलेबस आया। अब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, अब 2000 आप कौन सा अटेम्प्ट देंगे, 23 का अटेम्प्ट देंगे, तो अब 2022 में प्रिपरेशन कर रहे हैं, 2021 से कुछ लोग होंगे, 2020 से किन लोगों ने शुरू किया, एकदम 2023 का सिलेबस चेंज हो जाए तो आपके लिए दिक्कत होगी। फिर इन्होंने क्या किया कि 50% सिलेबस चेंज किया। फिर दूसरा ये कि जो अब 2023 का पेपर निकालना था, अब 50% सिलेबस चेंज के साथ 2022 वाला उसको तो दिक्कत होगी। फिर उन्होंने क्या किया कि 50% और क्या कर दिया कि टॉपिक्स कुछ पीछे पीछे से रखे, कुछ नहीं रखे, मतलब 70 to 75% 2016 में टॉपिक्स पुराने सिलेबस से ही रिलेटेड हो गए। अब 2017 में थोड़ा इन्होंने
और पैराडाइम शिफ्ट लेके 2018 2019 में इन्होंने बिल्कुल 2019 20 21 22 देखोगे पेपर्स की रंग और सूरत ही डिफरेंट हो गई है। कश्मीर इशू देता है तो उसके साथ इस्तांबुल लगा लेता है, उसके साथ बोस्नियन इशू लगा लेता है, सार्क देता है तो उसके साथ आसियान लगा देता है, यूरोपियन यूनियन लगा देता है, तो मतलब उसको इंटेंगल करने की एक दूसरे के साथ कोशिश करता है। तो हमने भी उस तरीके से अपने नोट्स बनाने और अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, 2016 का पेपर पास पेपर उठाना है। 2016 के पास पेपर में आपको पता है 8 एक वो जो है पेपर में क्वेश्चंस आते हैं, कितने 8 क्वेश्चंस आते हैं। पहले तो 20 मार्क्स के एमसीक्यूज हैं, गौर से सुनना। आज सारे जो आपके कॉमन क्वेश्चंस है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि 99% वो क्लियर कर दूं। 20 मार्क्स के तो आपके एमसीक्यूज आते हैं, एमसीक्यूज कहाँ से प्रिपेयर होंगे वो हम आखिर में आंसर करेंगे। उसके बाद दूसरे से लेके 8वें क्वेश्चन तक ये आते हैं डिस्क्रिप्टिव, 20-20 मार्क का एक होता है। जनरल साइंस में भी 20 मार्क्स के होते हैं, बट उसके अंदर 4 ABCD होते हैं, वो 5-5 मार्क्स का होता है, तो जनरल 20 मार्क का होता है, ठीक। अब क्या करना है, अपने 7 क्वेश्चंस, अब यहाँ पे देखिए ये जैसे पेपर है तो आपने क्या करना है, एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखा, ठीक है, उसके बाद गैप दिया, उसके बाद दूसरा लिखा, उसके बाद गैप दिया, उसके बाद तीसरा लिखा, उसके बाद गैप दिया, उसके बाद चौथा लिखा, उसके बाद गैप, पांचवा गैप, छठा, ठीक है, इसी तरह गैप सातवां। अब 7 क्वेश्चन पेपर के जो क्वेश्चंस थे वो आपने यहाँ पे टॉपिक्स में लिख लिए। अब आपने क्या करना है 2017 का, अब फॉर एग्जांपल 2017 का क्वेश्चन नंबर जो 2 जो है इस के साथ मिल रहा है, ठीक है, तो आपने इसकी स्पेस में लिख लिया। जो तीसरा है वो 1 के साथ मिल रहा है, बाकी चौथा, पांचवा, छठा, सातवां फॉर एग्जांपल नहीं मिल रहे तो आपने आगे 8 गैप, 9 गैप दिया, 10 गैप दिया या 11 गैप दिया। इसी तरीके से 2018 वाले जो टॉपिक्स मिल रहे हैं उन स्पेसेस में ऑनवर्ड्स, बाकी जो नहीं मिल रहे 12 13 14, 2019 20 21 22 ऐसे करें। अब जितने भी अब टॉपिक्स 20 से 22 टॉपिक्स हुए, दीज टॉपिक्स आर योर एक्चुअल कंटेंट लिस्ट टू प्रिपेयर योर नोट्स। अब आप कहेंगे कि सर ये तो बिल्कुल, अब इसको और एनालाइज करना, नंबर 1 तो ये होगा स्टेप। नंबर 2 स्टेप जो है हमने क्या करना है, 2015 इंक्लूडिंग बैकवर्ड्स टू 2000 इंक्लूडिंग, ये 16 साल हो गए। अब जो टॉपिक्स 20 से 22 टॉपिक्स, फॉर एग्जांपल आपको 22 टॉपिक मिले तो आपने वो टॉपिक्स, सिर्फ वो टॉपिक्स इन 16 साल 2000 से लेकर 2015 तक, इन 16 सालों में ढूंढने, जो पुराने टॉपिक्स हैं जो 2000 से 2015 टॉपिक्स के साथ कन्वर्ज करते हैं वो निकालने हैं और इन पर्टिकुलर स्पेसेस में लिखनी है। जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं you do not have to include them because these belong to the old syllabus, तो उनको नहीं निकालना। अब आपके पास क्या हो गया कि अब 2000 से लेके 2023 तक टॉपिक आपको मिल गए कि कौन सा टॉपिक कितनी बार आया, जो ज्यादा बार आया है उसको 1 दें, जो कम आया है उसको 2 दें, उससे कम आया 3 दें, आखिर में 4-5 टॉपिक्स ऐसे होंगे जो एक एक बार आएंगे क्योंकि वो सिचुएशनल टॉपिक्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे इंडिया एंड यूएस की न्यूक्लियर डील हुई थी 2007-8 में, तो 2009 में इंडिया यूएस न्यूक्लियर डील आ गया। ईरान यूएस न्यूक्लियर डील हो गया 2016-17 में, तो वहां पे क्वेश्चन आ गया। एनर्जी क्राइसिस आता था, तो अब एनर्जी क्राइसिस नहीं आता, एनर्जी का टॉपिक आता है बट अल्टरनेटिव एंड ग्रीन एनर्जी। तो उन सिचुएशनल टॉपिक्स को वी हैव टू फील देम, वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये सिचुएशनल टॉपिक्स हैं। तो आज कौन से सिचुएशनल टॉपिक्स चल रहे हैं मिडिल ईस्ट में, वहां पे फीफा वर्ल्ड कप है, उसका क्या इंप्रेशन है और सूरत हाल का क्या इम्पेक्ट आ रहा है, ठीक है। यू डू नॉट हैव टू इंक्लूड द पॉलिटिकल टॉपिक्स जस्ट लाइक the story of the appointment of the chief of army staff and the imbroglio around him, so you don't have to include them, don't have to focus on them and study them। तो अब देखें तो मैं आपको अपने नोट्स दिखा रहा हूं कि ये टॉपिक मैंने 6 नंबर पे, ये 7वें पे, ये 8वां पे, ये 10 पे गया। कुछ टॉपिक्स होंगे जो पहले दूसरे पे लिखे होंगे, ठीक है, तो इसी तरीके से होता है। तो ये मैंने प्रिपरेशन प्लान के कौन से बुक से कौन से चैप्टर करने, इस बुक से कौन से करने, इस बुक से मैंने ऑलरेडी निकाल के रखे कि ये मुझे चीजें करनी है। अब ये है कि फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल लॉ पे तो मैंने टॉपिक्स देखे कौन कौन से आ रहे हैं, तो पहला टॉपिक मुझे मिला कि ओरिजिन ऑफ लॉ पे आ रहे हैं, तो ओरिजिन ऑफ लॉ पे कौन से क्वेश्चंस आए हैं तो मैंने वो निकाले। डेफिनेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ पे कौन से आए, ये आए। सोर्स स्टेट्स रिलेशन टू इंटरनेशनल लॉ, ये क्वेश्चन आए।
टॉपिक वाइज यहाँ सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ ये है, रिकॉग्निशन ऑफ। अब आप कहेंगे सर इसको आपने पांच दिया है बट ये तो इतनी बार आया है, तो मैंने यहाँ पे टॉपिक वाइज निकाले, तो टॉपिक वाइज भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से देखिए 15, 16, ये 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, तो ये आप देख सकते हैं। अब जनरल स्टडीज का मैंने क्या लिखा है कि क्वेश्चन पेपर लिखा है, ये क्वेश्चन पेपर, ये क्वेश्चन पेपर को अब क्या किया है कि मैंने यहाँ पे इन क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करके टॉपिक्स को निकाल लिया कि जेंडर वायलेंट, बेस्ड वायलेंट सबसे ज्यादा आया, उसके बाद ये आया, उसके बाद ये। तो फिर मैंने आप स्टेटमेंट्स देख के जेंडर बेस्ड वायलेंस पे बनाता जाऊंगा, इस तरीके से भी कर सकते हैं। अब ये अमेरिकन रेवोल्यूशन है, तो मैंने इसमें आपको नजर आ रहा होगा HBI, ठीक है। HBI का मतलब हिस्ट्री बिफोर इंडिपेंडेंस, मैंने अपने लिए कीवर्ड रखा HBA, HAI, हिस्ट्री आफ्टर इंडिपेंडेंस। मैंने टॉपिक्स को इसी तरीके से बांटा है, ठीक है। तो आप इस तरीके से अपने क्या करें, नोट्स बनाएं पास पेपर को एनालाइज करके। अगर आपको लगता है कि विदाउट कंसीडरिंग एंड कीपिंग इन व्यू द पास्ट पेपर्स यू विल पास द CSS, तो ये बड़ा मुश्किल काम है। इफ यू पास द CSS श्योरली यू विल नॉट लैंड इन योर डिजायर ग्रुप, ठीक है। तो इसीलिए आपको ये करना है एक बात। तो ये बात तो आपको समझ में आ गई कि हमें नोट्स कैसे बनाने हैं। दूसरी बात यह कि अब आपने नोट्स जब बनाए किसी टॉपिक के, तो उसी तरीके से बनाएं जिस तरीके से आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। किस तरीके से, अब ये फॉर एग्जांपल मैंने इस्लाम याद लिखा है, तो इंट्रोडक्शन कोई टॉपिक होगा, तो मैंने पहले ही शुरुआत में, कुछ लोग इंट्रोडक्शन लिखते हैं, तो मैंने शुरुआत में ही एक हदीस से शुरू कर दिया, उसका तर्जुमा दिया, या फिर इंट्रोडक्शन शुरू है यहाँ से। इसी तरीके से यहाँ पे भी देखें, जनरल स्टडी का है तो यहाँ पे स्टेटमेंट दी, उसके बाद इंट्रोडक्शन। तो ये बेस्ट वे है टू स्टार्ट द इंट्रोडक्शन। ये देखिए, ये हर जगह। तो आप इस तरीके से अपने नोट्स बनाएं, तो उनमें इस तरीके से करें, और ताकि आप जब बार बार रिवाइज करते रहें, बार बार रिवाइज करते रहें, ठीक है। तो आर दी स्लाइड्स विजिबल? क्या आपको स्लाइड्स विजिबल हैं? काइंडली एक्नॉलेज इन चैट बॉक्स। बाकी लोगों को जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अजहर आपको विजिबल नहीं है, बाकी सब लोगों को विजिबल है। तो काइंडली आप क्या करें, मीटिंग लीव करके फिर ज्वाइन करें जी। तो अब आपने क्या करना है कि अपने जब टॉपिक्स भी बनाए तो इस तरीके से, ताकि आप बार बार रिवाइज करें, तो वो आपको क्या होगा, आपको आ जाएगा, ठीक है। मतलब आपके अनकॉन्शियस माइंड में आपकी मसल मेमोरी बन जाएंगे वो, ऐसे समझे, ठीक है, अनकॉन्शियस माइंड में चले जाएंगे। तो पेपर में भी आपने क्या करना है, जब क्वेश्चन स्टार्ट करना है तो इस तरीके से आप कहेंगे सर 4 क्वेश्चंस करने होते हैं, क्या चारों में आ जाएंगे? एक में आए तो करें, दो में आए करें, तीन में आए करें, चार तो आइडियल है। और आप जब करेंगे तो आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप खुद ब खुद, आपको रेफरेंसेस तो याद ही होंगे, उससे रिलेटेड आपके जहन में खुद ब खुद इतनी प्रैक्टिस हो चुकी होगी, तो स्टेटमेंट आपको आ चुकी होगी जहन में, ठीक है। तो दूसरा ये कि आपको क्या करना है कि हेडिंग फ्रेजेस में लिखनी है। तो मैंने सोचा कि आपको आज मैं यहाँ पे दिखाता हूँ इस तरीके से। मैंने भी आपकी तरह डन टपाव वाला काम किया है कहीं पे, जैसे यहाँ पे जैसे फ्रेज में इस तरीके से अच्छी हेडिंग्स होती है, जैसे रेफरेंडम कोलन द राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, और केसेस दें, केस ऑफ ईस्ट तैमूर, ईस्ट तैमूर केस इन कश्मीर, ओ ठीक है, तो इस तरीके से दें। तीसरा ये कि फ्लो डायग्राम्स थे, ये देखें, ये इंटरनेशनल टॉपिक ला के मैंने उससे निकाले हैं, तो हर पेपर में आ सकते हैं, तो इसमें बिल्कुल भी परेशान ना हो, ठीक है। उसके अलावा आप देखें कि ये IR का टॉपिक है, तो सिक्योरिटी ऑफ स्टेट इज अ मेन पर्पस, ये मैंने सेंटेंस में लिखी है, उस वक्त नहीं बन रही थी, तो सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, ठीक है, कोलन देखिए, अगर मेन पर्पस लिखे यहाँ दी अल्टीरियर पर्पस या कोई, उसके बाद मैंने केस दिया है, और उसके बाद रिफंड। अब कंटेंट आप किसी भी तरीके से लिख सकते हैं और बात को प्रूव कर सकते हैं। देखिए, तो क्वेश्चन को करने के कई तरीके हैं, ठीक है। यहाँ पे पूरा इस फॉर्मेट में मैं लेके आया हूँ, देखिए हर हेडिंग में। आप कहेंगे सर इतना मटेरियल कहाँ से आएगा प्रिसाइज, जब आप स्टडी करेंगे रिकमेंडेड रीडिंग से, ठीक है, तो वो मैं बताता हूँ कि कैसे करना है। अब बात को यहाँ पे
इसको अब ये देखें हेडिंग को, सब हेडिंग, ठीक है। अब बात को यहाँ पे रोकते हैं। अब जो मैंने आपको कंटेंट लिस्ट बताई कि आपको टॉपिक्स कैसे निकालने, अब आप नोट्स कहाँ से बनाएंगे, ठीक है, ये तो मिल गया। आपने जो एफपीएससी का सिलेबस है वो रिकमेंडेड रीडिंग्स है, तो वहां पे आपने क्या करना है, उन रिकमेंडेड रीडिंग्स को एक लाइब्रेरी है नोट कर ली, जेड लाइब्रेरी, ठीक है। मैं यहाँ पे चैट बॉक्स में भी लिख लेता हूँ, ठीक है। जेड लाइब्रेरी गूगल में लिखेंगे, आजकल उसकी मेन लाइन बंद है, ठीक है, ड्यू टू पायरेसी, बट 3-4 पहली जो है लिंक्स खोलेंगे गूगल में से तो आपको वो मिल जाएगा, ठीक है। वहां से रिकमेंडेड रीडिंग्स तकरीबन डाउनलोड हो जाती है। टॉपिक्स जो करना है रिकमेंडेड रीडिंग्स में देखें, उस टॉपिक से मिलता जुलता बुक का नाम होगा, वो डाउनलोड करें, टॉपिक्स देखें, मिल जाता है तो वहां से करें, हर एस्पेक्ट क्लियर हो जाता है, बोलें को नहीं होता दूसरा बुक देखें उसमें से, नहीं होता रिसर्च गेट से या गूगल में लिखें कोई रिसर्च पेपर, तो जे स्टोर वाले आ जाएं तो वो भी जेड लाइब्रेरी से फ्री में डाउनलोड हो जाते हैं, हर आर्टिकल डाउनलोड वहां से भी हो जाता है। गूगल से पैसे मांगते हैं तो वो टाइटल निकाल के जेड लाइब्रेरी में सेलेक्ट करें, वहां से करें। फॉरेन पॉलिसी के इंडस रिवर वाटर, इंडस रिवर का जो इंडस वाटर ट्रीटी था, बाकी और जितने मेन टॉपिक्स हैं लेटेस्ट रिसर्च पेपर से करें, और न्यू पब्लिकेशंस जो पेंगियन, पेलग्रेव, कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड लेवल की हैं वहां से करें। डोंट डोंट गो फॉर द लोकल रीडिंग्स, आपने अपने सोर्स को हाई रखना है। सूरज से क्या करता है, चांद रोशनी लेता है, और चांद ज्यादा सूरज से नहीं चमक सकता क्योंकि सोर्स से आगे नहीं जा सकता। अगर आप किसी के नोट्स और लोकल पब्लिकेशंस को जहन में रखेंगे एज अ सोर्स, तो आप उनसे कभी आगे नहीं चले जाएंगे। इसलिए यू हैव टू कीप योर सोर्स हार्ड, रिकमेंड रीडिंग्स। पहले आपको दिक्कत होगी, बट जिस तरीके से आजकल पेपर्स आ रहे हैं वो उन बुक्स के अलावा नहीं हो सकते। ये सिंपल जो आपको टॉपिक वाइज दिए गए हैं ना ये पब्लिकेशंस, ये दे डू नॉट सेटिस्फाई योर टॉपिक्स नीड, तो आपको क्या करना है, उन रिकमेंडेड रीडिंग्स को टच करना है, या रिकमेंडेड रीडिंग्स की लेवल का कोई बुक को टच करना है, तभी आप अच्छे तरीके से नोट्स बना सकते हैं और क्रिटिकल एस्पेक्ट अपना डेवलप कर सकते हैं। उसके बाद ये जो हमने फ्लो चार्ट्स वगैरह पढ़ा, आपने मैप्स को याद करना है, मैप्स की 2-3 बार प्रैक्टिस करनी है। ये देखें पाकिस्तान का मैप, ठीक है, और ये बेगलार डैम इंडिया में कहाँ, डोडा रिवर, डोडा डिस्ट्रिक्ट वगैरह। ये मैं एक बुक सजेस्ट करता हूँ, आप नोट कर लें, फंडामेंटल्स ऑफ एसे इन आंसर राइटिंग स्किल, अनुदीप दुरेशेटी। ही इज एन IAS ऑफिसर, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर। ही गॉट फर्स्ट पोजीशन इन 5th अटेम्प्ट ऑफ UPSC। तो he wrote a book of his account, फंडामेंटल्स ऑफ एसे इन आंसर राइटिंग स्किल। पार्ट 1 में इंग्लिश ऐसे पे, पार्ट 2 है आंसर राइटिंग स्किल, तो पार्ट 2 आपने देखना है। तो ये मैंने वहां से उसके बुक से लिया, ठीक है। तो और ये मेरे IR के नोट्स का है, तो इस तरीके से भी आप डायग्राम बनाएं। ये जैसे मैं फिरोजपुर कश्मीर वाला टॉपिक, ये अब ये आपको बड़े मुश्किल लग रहे हैं, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, ये थोड़ी आपने क्या करनी है, कोशिश करनी है, ठीक है जी। अजहर ने टॉपिक बुक का नाम लिखा है, अजहर बुक के राइटर का भी नाम लिखें कि फंडामेंटल्स ऑफ एसे आंसर राइटिंग स्किल का जो राइटर है अनुदीप दुरेशेटी, वो है। आप बुक ये डाउनलोड करें, प्रिंट करवाएं, छोटा सा बुक है, यहाँ से लोकली नहीं मिलेगा, जेड लाइब्रेरी से डाउनलोड करें। और वरना मुझे मैं याद दिलाना, मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ठीक है। और भी काफी बुक्स है, तो ये जैसे फलस्तीन का बहुत ही फेमस मैप है, तो ये आप देखें कि फलस्तीन पहले कैसे था, उसके बाद फलस्तीन कैसे बना, उसके बाद आज कैसा है फलस्तीन, ठीक है। केस स्टडीज ने ये IR से मैंने निकाली है स्टेग एंड कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। तो केस स्टडीज कैसे देनी है उनकी भी एक तरीकेकार है। तो ये चीज अब ये चीजें यहाँ नहीं रुकती। अब आपने क्या करना है दूसरा, कि आपने टॉपिक्स में कंक्लूजन से पहले क्रिटिकल एनालिसिस लिखना है, हेडिंग लिखनी है क्रिटिकल एनालिसिस जैसे होती है, ठीक है। क्रिटिकल एनालिसिस दें, क्रिटिकल एनालिसिस देने के साथ साथ और बाकी डेटा दें, और आपने रेफरेंसिंग जो करनी है वो प्राइमरी रेफरेंसिंग करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने अगर पॉपुलेशन से रिलेटेड देनी है तो क्या देना है कि पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स, ऐसे नहीं कि अकॉर्डिंग टू डाउन, वो सेकंड सोर्स हो गया। बुक के नेम्स दें और अंडरलाइन करें, ठीक है। और दूसरा ये राइटर्स का नाम दें, राइटर का आता है बुक का नहीं आता तो सिर्फ राइटर का लिखें, बुक का आता है राइटर का नहीं आता तो बुक का लिखें, दोनों का आता है तो दोनों के नाम से लिखें, आपने वो करना है। फ्रेज में जो मैंने हेडिंग बताई वो करनी है, ठीक है। सब हेडिंग्स वो भी फ्रेज में, ठीक, और जो मेन हेडिंग्स है वो भी फ्रेज में,
कोटेशन से या एनेक्डोट से या डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन से क्वेश्चन स्टार्ट करने, बीच में भी वो रखनी है, ठीक है। कंक्लूजन अच्छे तरीके से करना है। एक से आप क्या करते हैं, जज्बाती हो जाते हैं, एक सेंटेंस 2-3 लाइनों का लिख के कंक्लूजन, 1-2 सेंटेंस लिख कर क्रिटिकल एनालिसिस। तो इस तरीके से नहीं। कुछ लोग क्या करते हैं कि पहला क्वेश्चन जो है 7-8 पेजेस पे, दूसरा 5 पेजेस पे, तीसरा 30 पे 3 पेजेस पे, और आगे क्वेश्चन ही नहीं। तो ये भी आपको क्या करता है, नुकसान देता है। तो इसी तरीके से आपको नहीं करना, ठीक है। और दूसरा ये कि पेपर सेटिंग। अब देखिए, अब ये क्या करता है, फॉर एग्जांपल आपको पता है कि पाकिस्तान स्टडीज में पहला क्वेश्चन जो आता है बिफोर इंडिपेंडेंस का आता है, या कभी कभी क्या होता है कि कुछ सालों में पहले 2 क्वेश्चंस बिफोर इंडिपेंडेंस आते हैं, उसके बाद 3 क्वेश्चंस क्या आते हैं, वो 1947 से 2000 तक होते हैं। उसके बाद 2-3-4 क्वेश्चंस जो आते हैं वो करंट अफेयर्स रिलेटेड आते हैं। तो ये आपको स्कीम पता है, ठीक है। आपने क्या करना है, हिस्ट्री का जरूर करना है, ताकि फील हो कि आपने वो टॉपिक्स आपने पाक स्टडी को पढ़ा है, ताकि इससे भी नहीं करंट अफेयर्स के करें तो सिर्फ वो उसका टच है, तो आपने उसको बताना है। तो आपने अगर थोड़ा टाइम दिया होता तो आपको पता होगा कि लॉ रिजोल्यूशन आ रहा है, ये टॉपिक आ रहे हैं, वो टॉपिक आ रहे हैं, फैक्टर्स टू द इंडिपेंडेंस कौन से थे वो थोड़े देखने हैं, क्योंकि जनरलाइज हो जाएंगे तो पता लग जाएगा, हर टॉपिक हो जाएगा वगैरह वगैरह। तो ये हो गया फॉर एग्जाम्पल। तो इसी तरीके से मैंने यहाँ पे यूएस हिस्ट्री का जैसे लिखा हुआ, तो पहला क्वेश्चन मैंने लिखा है कि जो हिस्ट्री बिफोर इंडिपेंडेंस डे देता है, दूसरा 21st सेंचुरी से एक भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, मना करंट। और एक टॉपिक ये आता है कि फैक्टर्स व्हिच लेड यूएसए एज अ ग्लोबल हेजीमोन, तकरीबन ये भी आता है। तो एक टॉपिक शॉर्ट नोट में, ये 4 क्वेश्चन तो तकरीबन, ठीक है। इस टॉपिक के अलावा 3 टॉपिक ये तो आते ही आते हैं, चौथा ये आता है। तो आधा काम तो मेरा यहाँ पे हो गया, लाइक्लीहुड तो ज्यादा हो गई, ठीक है। यहाँ इस्लाम ये आते हैं, तो उसमें आखिरी 3 क्वेश्चंस जो होते हैं वो करंट अफेयर्स के होते हैं, ठीक है। तो और उसमें आपने क्या, और दूसरा, आप जब भी पेपर करें तो उनमें उनके कीवर्ड्स लिखें। अब आई आ रहे तो अगर विन विन सिचुएशन लिखेंगे सीपेक में, जैसे विन विन सिचुएशन कहते हैं, तो वो तो करंट अफेयर का टाइम है, वो तो पॉलिटिकल क्लास यूज कर सकता है। आप आईआर के स्टूडेंट है, यू हैव टू से दैट जीरो पॉजिटिव सम गेन। अगर विन विन सिचुएशन नहीं है तो जीरो सम गेन। अगर आप कहते हैं पाकिस्तान इंडिया को फोकस करना चाहिए कॉमन इंटरेस्ट पे, तो यहाँ आप आईआर में कहेंगे स्ट्रेटेजिक रीअश्योरेंस। इस्लामियात का है तो वहां पे अरबी में लिखें अरबी बलिना थी। आईआर का है तो उसके कीवर्ड्स, उसकी थ्योरीज, उसकी अप्रोचेस, ठीक है। आई ला का है तो उसके जो लैटिन के वर्ड्स और आर्टिकल्स वगैरह देने हैं, ताकि उसको फील हो ये बच्चा हमारे सब्जेक्ट का है, तो वो आपको अच्छी मार्क्स दे देगा, ठीक है। तो ये चीजें उसमें याद आती हैं। और इसके अलावा कोई आपके जितने भी क्वेश्चन से आप पूछे मुझे, ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूं। आप चेट बॉक्स में लिखें या अपनी माइक अगर ऑन करना चाहें, बल्कि आप चेट बॉक्स में लिखें और मुझसे पूछें। आपके सर मेरे पीएमएस कंपलसरी से फेल हो गए, तो मसला ये कि आपने पास पेपर्स को नहीं देखा होगा सही तरीके से। दूसरा ये कि अब देखें, फेल होना है डिग्निटी के साथ, अगर हो भी तो एक सब्जेक्ट में। अक्सर लोग क्या करते हैं, स्ट्रेटजी फेल होती है, तकरीबन सब्जेक्ट्स में फेल हो जाते हैं, फिर गैप कर पेपर रिजल्ट तक वेट करते हैं, पढ़ा नहीं होता, फिर इतना जो दचका लगता है, इतने सब्जेक्ट फेल, तो फिर सब्जेक्ट्स चेंज करने की कोशिश करते हैं, फिर साल गया। हमेशा ये डिजास्टर होता है। आप अच्छे तरीके से प्रिपरेशन के एग्जाम दें, फिर उसकी तैयारी करना शुरू कर दें, ठीक है। तो अगर खुदा न खास्ता फेल हो जाए 1-2 सब्जेक्ट में, तो आगे बंदा फिर कंसेक्टिव दे दे। अब 1-2 में, अब इतने सब्जेक्ट्स में फेल होता है तो आपने मतलब पास पेपर्स को भी नहीं देखा प्रॉपर। दूसरा, आपने रिकमेंडेड रीडिंग्स और इंटरनेशनल पब्लिकेशंस को बिल्कुल टच नहीं किया। तीसरा ये कि आपको आंसर राइटिंग्स नहीं आती थी। और चौथा, आपको क्वेश्चन पेपर सेटिंग की उसकी एग्जामिनर के स्कीम का बिल्कुल पता नहीं था, जिस तरीके से मैंने उसकी स्कीम को डिटरमिन किया। जैसे मैंने इस्लामियात में किया कि एक क्वेश्चन सो जकास और रोजे में से आता है, एक सेल्फ प्यूरिफिकेशन ऑन एंड ऑफ बहुत आता है क्वेश्चन, और 3 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के आते हैं, ठीक है। एक जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पर्सनालिटी पे आता है। बाकी गेम तो यहाँ बाकी सिविल सर्वेंट्स पे क्वेश्चन वो तो ऑप्शन में भी निकल जाएंगे, ठीक, इधर उधर का कोई क्वेश्चन आएगा तो आपने जवाब ये चीजें मिस कर दी हैं।
देखो पॉइंट वाइज लिखा और हेडिंग ना लिखने से फेल कर दिया जाए, बिल्कुल अगर अच्छी आंसर राइटिंग स्किल नहीं है तो कर दिया जाएगा। बिल्कुल बहुत सारे टॉपिक्स हैं इस्माइल, जो क्वेश्चन पेपर में नहीं आते, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, क्योंकि अब सिलेबस डायनामिक है, चेंज होता रहता है, सिचुएशन चेंज होती रहती है, तो ये बाहर से ही नया टॉपिक निकाल देते हैं और उनको रिलीवेंट बना देते हैं, क्योंकि स्टेटमेंट्स इतनी जनरलाइज है। इंडियन ओशियन रीजन, अब उसमें तो साउथ चाइना सी वाला जो है, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी, डायमंड पॉलिसी, कंटेनमेंट, पता नहीं क्या क्या, बट हमें तो देखना है। अब फॉर एग्जाम्पल काबल का फॉल हुआ, तो अब काबल पे हमारा क्या जाए, क्वेश्चन क्यों आएगा, अगर आएगा तो ये आएगा कि पाकिस्तान पे क्या इम्पेक्ट है, रीजन पे क्या इम्पेक्ट है, ग्लोब पे क्या इम्पेक्ट है, वुमेन से रिलेटेड जेंडर में आ सकता है, या करंट अफेयर के वुमेन पे क्या इम्पेक्ट है ऑफ वुमेन ऑफ द अफगानिस्तान। ठीक है, अब ये आजकल मार रहे हैं लोगों को, तो आएगा तो ह्यूमन राइट्स पे इनका क्या है, समझ रहे हैं। इंटरनेशनल लॉ में आएगा अफगानिस्तान से रिलेटेड, तो रिकॉग्निशन पे आएगा, ना कि ये आएगा कि ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है, ना कि ग्लोब पे क्या इम्पैक्ट आएंगे, बल्कि ये आएगा कि रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट पे आ सकता है उसके रिलेटेड क्वेश्चन, बट वो भी कम, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं। इंटरनेशनल रिलेशंस में आ सकता है कि ग्लोब के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, पाकिस्तान अफेयर में आ सकता है कि पाकिस्तान पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, या करंट अफेयर में, ये करंट अफेयर में आएगा तो इंटरनेशनल ग्लोबल रीजनल इम्पैक्ट्स क्या होंगे, थोड़ा वो खुल के। जी बिल्कुल। जी अदनान, आपको इसीलिए होता है कि आपने पास पेपर्स के अगर सारे एस्पेक्ट किए कर देते और वो भी रिकमेंडेड रीडिंग से कर देते, तो उस कोई भी क्वेश्चन आता जो 23 साल में क्वेश्चन एक टॉपिक से रिलेटेड आ चुका है, तो अब कितना वो चेंज होगा। मैंने अब अक्सर मिसाल देता हूँ कि यूएस हिस्ट्री का देता हूँ, कोई और भी एग्जांपल ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल वार ऑफ 1812, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वार इन द यूनाइटेड स्टेट्स हिस्ट्री, जिसमें वाशिंगटन व्हाइट हाउस को भी आग लगाई गई थी, वो 23 साल में 2000 से लेकर 2023 से 10 मार्क का एक नोट आता है। अमेरिकन रिवॉल्यूशन फॉर एग्जाम्पल हर 7 बार आया है, और जब भी आया है तो 20 मार्क का आया है, तो मतलब 140 मार्क्स का आया है 23 साल में, वो 10 मार्क का आया है। तो अब इसका एक रेशो निकालें, थोड़ी मैथ तो आती है ना, जनरल एबिलिटी है, तो अब रेशो निकालेंगे तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, एक 1:40। अगर आपने 1 मिनट वार ऑफ 1812 को देना है, तो 14 मिनट्स किसको देने हैं, अमेरिकन रिवॉल्यूशन, टोटल 15 मिनट्स आपके पास हैं, तो 1 मिनट वार ऑफ 1812, 14 मिनट आपने अमेरिकन रिवॉल्यूशन। अगर इन 15 मिनट्स को आप आधा आधा करके 7.5 7 मिनट, 7.5 वार ऑफ 1812 को, 7.5 जो है अमेरिकन रिवॉल्यूशन, तो इसका मतलब आपकी स्ट्रेटेजी फ्लॉड है, फार्सिकल है। आपने वार ऑफ 1812 को ओवर एस्टिमेट किया और अमेरिकन रिवॉल्यूशन को अंडर एस्टिमेट किया, आपकी स्ट्रेटेजी यहाँ पे फेल हो गई। वार ऑफ 1812 को तो आप देखे ही नहीं, अगर इतनी बेल लग के हार लग के तो हम 24वें साल आ जाती है तो हम छोड़ देंगे ऑप्शन, वरना अदरवाइज इसका एक पेज बना ले। अमेरिकन रिवॉल्यूशन जो इतना इंपॉर्टेंट है, उसके तो आपने 8 9 पेजेस का नोट्स बना ली, क्योंकि इतनी बार आया है। इस्लामिक स्टडीज आप अंग्रेजी में करते हैं, उर्दू में कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी जितने में जिसमें जो है इफेक्टिव राइटिंग है उसमें लिखें, अच्छी राइटिंग है और ले लुगत अच्छी है उर्दू में तो फिर जाएं, अदरवाइज इंग्लिश पे आ जाएं। तो आईआर का क्वेश्चन यही तरीके से जो मैंने बताया कि केस स्टडीज हमने देनी है, फ्रेज में हेडिंग देनी है उसमें, और उसके अलावा थ्योरीज देनी है, आइडियलिज्म, लिबरलिज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म, फंक्शनलिज्म, रीजनलिज्म, इंटीग्रेशन। ठीक है, और उसके अलावा दूसरी चीजें आपने जो करनी है, अप्रोचेस देनी है, ट्रेडिशनल अप्रोच, साइंटिफिक अप्रोच, एम्पिरिकल अप्रोच। IR2 का अलग तरीके कार है, ठीक है। CPEC इज अ गेम चेंजर फॉर पाकिस्तान। अगर IR पार्ट 1 पार्ट 2 करंट अफेयर्स पाकिस्तान अफेयर्स में आएगा, अगर आप एक ही आंसर सब में लिख के आएंगे तो एक में तो आपको 15 मिल सकती हैं, बाकी में 4 4 5 5, क्योंकि आपने आंसर एक पेपर के मुताबिक लिखा होगा किसी भी, क्योंकि इसका हर जो है पेपर में डिफरेंट आंसर होगा। पाक अफेयर में आएगा तो अनएम्प्लॉयमेंट कैसे खत्म करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलपमेंट करेगा, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कैसे कंट्रोल करेगा, एनर्जी क्राइसिस कैसे खत्म कराएगा, ह्यूमन डेवलपमेंट कैसे कराएगा। अगर करंट अफेयर आएगा तो रीजनल कनेक्टिविटी कैसे देगा, स्ट्रेटेजिक कनेक्टिविटी कैसे देगा, वगैरह वगैरह। तो IR पार्ट 1 में तो थ्योरीज लगेंगी, ठीक है, डेप ट्रिप पॉलिसीज वगैरह वगैरह। IR2 है तो इस तरीके से चलेगा, ठीक है। तो ये तरीके का है, एक आंसर जो है CSS के 5 to 6 पेजेस पे होने चाहिए, और इतने बड़े नोट्स बनाना था।
बिल्कुल ये सही जवाब आपने, बट बॉडी में तो बहुत काम, बहुत सी चीजें आएंगी। जी बिल्कुल ऐसा ही। जवेरिया आपने क्या करना है कि चैप्टर वाइज पे पास पेपर से देख के एंगल्स चेक करें, फिर क्वेश्चन अटेम्प्टिंग करके नोट्स बनाएं, बट देन सब हेडिंग्स में क्वेश्चन डिवाइड करें और कंटेंट रिच नहीं, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल अलग तरीके से करना है। और दोनों के कीवर्ड्स तो नहीं है कोई खास, बट पाकिस्तानी जो होगा पाकिस्तान ओरिएंटेड, जो सीपेक वाला मैंने बताया आपको पूरा पाकिस्तानी ओरिएंटेड करके दिया, कि पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट कैसे खत्म होगी, एनर्जी क्राइसिस कैसे खत्म होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलपमेंट होगा, ह्यूमन डेवलपमेंट कैसे होगी, लिटरेसी रेट वगैरह वगैरह कैसे होगा, करंट अफेयर में होगा तो रीजनल कनेक्टिविटी कैसे देगा, पाकिस्तान के जो है सॉफ्ट इमेज को कैसे प्रमोट करेगा, ठीक है, पाकिस्तान के जो है कनेक्टिविटी कैसे देगा वगैरह, ये चीजें आ जाती हैं। जी बिल्कुल जवेरी, आप मुझे मैसेज कर दें तो मैं आपको वो नोट्स भेज देता हूँ अपनी जो है आंसर राइटिंग जो मैंने मॉक एग्जाम्स की थी। आईआर के थ्योरी के लिए ग्लोबलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स इफेक्टिव थ्योरीज वहां पे लिखी हुई है, तो वहां से कर सकते हैं मुनासा। तो थ्योरीज अब तो आपको ये है कि पहले थ्योरीज स्टडी करें, उसके बाद पूरी ये टेक्निक है। अब एक सेकंड में तो नहीं बता सकते। अगर रियलिज्म है तो जहाँ पे ग्रीड की बात आए, सेल्फ इंटरेस्ट की बात आए, सर्वाइवल की बात आए, सेल्फ हेल्प की बात आए, स्टेटिज्म की बात आए, तो वहां पे आईआर की जो थ्योरी है वो रियलिज्म। जहाँ पे आइडिया कंस्ट्रक्शन की बात आए, ठीक है, तो वहां पे कंस्ट्रक्टिविज्म, इसी तरीके से बाकी भी दूसरे। अब ये है कि आपने जो वो करना है, एमसीक्यूज प्रिपेयर करने हैं, वो एसएसएम सीरीज से प्रिपेयर करें, क्योंकि उसमें जो मुश्किल क्वेश्चंस होते हैं उनमें थोड़ी डिस्क्रिप्शन दी हुई होती है, तो आपके आंसर्स वहां से क्लियर होते जाते हैं। दूसरा ये आपने करना है कि जो एसएसएम सीरीज के नहीं मिल रहे तो वहां पे इल्मी सीरीज के और पास पेपर्स के भी उसमें होते हैं, तो वो लाजिम करनी। अब 11 पेपर्स हैं इंग्लिश ऐसे के अलावा, जिसमें ये 20 मार्क्स के एमसीक्यूज आते हैं, अगर आप वो करते हैं तो 220 के। अगर उनमें से आपके 150 पे आ जाती हैं, तो जो सब्जेक्ट आप 550 पे फेल करते हैं, आपकी 700 मार्क आ जाएगी और अपने ग्रुप के डिजायर्ड ग्रुप में एलोकेशन हो जाएगी। तो खुदारा बिल्कुल भी इसको हल्का ना लें, बिल्कुल भी हल्का ना लें जी। आप बेहतरीन है नसीमा, आप एशेसिम से कर रहे हैं जी। और कोई क्वेश्चंस जी पूछ सकते हैं आप। बाकी इंशाल्लाह इंटरनेशनल रिलेशंस पार्ट 1 हम शुरू कर रहे हैं, तो उसका क्लास है, सब्सिक्वेंट क्लास जो अब नेक्स्ट क्लास होगा हमारा, वो पार्ट 1 होगा, पार्ट 1 पे होगा पहला क्लास। मैंने सोचा कि आप सबके लिए ये फ्री कर दें, और वो रजिस्टर्ड क्लास है, तो यू कैन कॉन्टेक्ट अस टू एनरोल इन आईआर पार्ट 1 क्लास। बिल्कुल हाइब्रिड वारफेयर अगर उसमें आता है पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान ओरिएंटेड हम बातें रखेंगे, पाकिस्तान की सिचुएशन, पाकिस्तान की प्रिपेयरनेस हाइब्रिड वारफेयर, पाकिस्तान की यूथ को कैसे मैनिपुलेट करते हैं, पाकिस्तान कितना वल्नरेबल है। तो करंट अफेयर में थोड़ा तो पाकिस्तान का टच दे देते हैं, पर ओवर हम ग्लोबली बात करेंगे कि कैसे उसका ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, ग्लोबल इम्पैक्ट उसका क्या आ रहा है और कितनी उसकी लाइकलीहुड है, कितने की सिक्योरिटी के कौन कौन से पैरामीटर्स वायलेट हो, तो इस तरीके से। जी आईआर पार्ट 1 हम शुरू कर रहे हैं, उसके बाद इंशाल्लाह जब वो पूरा होगा तो आईआर पार्ट 2 करेंगे हम जी। और कोई क्वेश्चन जी आप पूछ सकते हैं। जी पीपीएससी का इंटरव्यू है, अच्छा। तो यार इसमें कुछ चीजें हैं, मैं आप यहाँ पे नंबर रख लेता हूँ, आप मुझे मैसेज करना, मैं आपको कुछ चीजें बता दूंगा, वो आप कर लेना। और किस उसका इंटरव्यू है, तो सॉरी, ये मैं एवरीवन नंबर शेयर करूँ, तो आप ये नोट कर लें, आप बता देना तो मैं आपको थोड़ा समझा दूंगा जी। तो
कैसे पता लगेगा? वो तो पास पेपर से ही पता लगेगा ना। आप चेक करें कि कितनी बार आया है और कितनी मार्क्स का, मार्क्स तो उसके आगे लिखी हुई होती है। तो उसमें तो वो तो इतना कोई इशू है ही नहीं। तो उसमें तो मार्क्स लिखी हुई होती हैं, आप वहां से आपको पता लग जाएगा। जी।